राम जी पंचवटी में बैठे हैं, थोड़ी दूर पर माता सीता बैठी है, थोड़ी दूर पर भैया लक्ष्मण बैठे हैं। सूर्पनखा जब आई और सूर्पनखा ने जब देखा, ये इतने सुंदर पुरुष मैंने कभी नहीं देखे, अगर मैं इनसे विवाह कर लूं तब तो जीवन आनंद हो जाएगा, लेकिन मेरा शरीर तो बड़ा भयंकर है। तो क्या किया, उसने बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया शूर्पनखा ने, और भगवान के सम्मुख पहुंची। हमारे ठाकुर जी नीचा सिर किए हुए रहते हैं हमेशा। राम जी और कृष्ण जी में मालूम भेद क्या है? वैसे कोई भेद नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारे कन्हैया, हमारे कृष्णचंद्र बड़े छबीले, चटकीले, मटकीले, हाँ, और हमारे राम जी बड़े लजीले, शर्मीले, सुधीले, बड़े सीधे हैं। राम जी सिर नीचा किए हुए बैठे, और शूर्पनखा ने कंगन बजाए भगवान के कान के पास। भगवान ने आंखें नहीं खोली, फिर अपनी पायल छनकाई, फिर आंखें नहीं खोली, तो फिर बड़ी जोर से बोली क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहा कुंवारी, ताते अब लगी रहा कुंवारी, मनुमाना कछु तुम निहारी। भगवान से कहती है शूर्पनखा कि हम इसीलिए अभी तक कुंवारे रहे क्योंकि तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री त्रिभुवन में कोई नहीं है, इसीलिए मैं कुंवारी रही। विधाता ने हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है, और हम इसलिए कुंवारे हैं, बल्कि विधवा थी वो, झूठी बोल रही है। तो भगवान ने, अब तुलसीदास जी ने ये बात क्यों लिख दी, भगवान से बराबरी कैसे कर दी? करके बैठे, इधर करो, मेरी तरफ घूमो और घूमो, हाँ, और सीधे हो, बिल्कुल, और सीधी हो, हाँ, कलवारी हरकत शुरू कर दी। इसीलिए आखिर ऐसी क्या बात थी कि महाराज तुलसीदास ने भगवान और शूर्पनखा की बराबरी लिख दी। तुम सम पुरुष और मोह सम नारी, कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ भोजन कहाँ विष की प्याली, कहाँ सोच तुलसी खिडारी, कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। मालूम क्यों बराबरी करी कि शूर्पनखा के पति का वध रावण के हाथ से हो गया था, तो शूर्पनखा ने प्रण कर लिया था कि रावण, ऐ भाई, तूने मेरे घर का नाश कर दिया, मैं तेरे लंका का नाश करवा दूंगी। और इधर भगवान ने भी पृथ्वी को भार निशाचरों से मुक्त करने का वचन दिया था। तो संसार में दो ही लोग तो ऐसे थे, तो इसीलिए ही सोच तुलसी लिख डारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बोले नहीं, क्योंकि भगवान दृष्टि नहीं डालते हैं सब पे, भगवान दृष्टि
किशोरी जी पे डालते हैं, सिर्फ सीता माँ को देखते हैं तो भगवान नीचे ही सिर किए हुए शूर्पणखा से कहते हैं, देवी हम कुंवारे नहीं हैं, हम विवाहित हैं, एक नारी व्रत रखते हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। शूर्पणखा बोली क्या? हाँ, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, और अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। भगवान बोले मैं विवाहित हूं, बोल रही मेरी पत्नी सीता की तरफ इशारा किया, वहां वो मेरा भाई बैठा है वो कुंवारा है। अब आप कहोगे कि भगवान झूठ क्यों बोले, कि लक्ष्मण तो विवाहित थे। अब देखिए यहाँ पर शब्दों का फेर देखिए, रामचरितमानस पढ़ते तो समय लेकिन समझ नहीं पाते। अहिनी संबंध विधाता और अहि कुमार मोर लघुधाता। अहि कहते हैं सर्प को और अहिनी कहते हैं सर्पिणी को। अहिनी नाम सर्पिणी का है, अह कहते हैं सर्प को। ये शूर्पणखा पूर्व जन्म में नागिन थी और ये लक्ष्मण भैया भी पूर्व जन्म में शेषनाग हैं, तो इसीलिए कहते हैं अहिनी संबंध विधाता। तुम नागिन है वो नाग है, तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। आह कुमार मोर लघुदाता, जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। अब ये पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे तो फिर समय नहीं है, क्योंकि ये राम कथा है और भगवान की कृपा से हमारी राम कथा बड़ी मशहूर है। 27 करीब 20 वर्ष तो हमने राम कथा ही बाँची, भागवत कथा तो 3-4 साल से शुरू की है, तो राम कथा तो बहुत विस्तार से चलती है। तो पूर्व जन्म में ना जाते हुए शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण क्या बोले, अरे आप मेरी माँ हो। शूर्पणखा चौकी, वो कह रहा है कि मैं विवाहित हूँ और ये कह रहा है तुम मेरी माँ, तो दोनों शादी करने के लिए तैयार नहीं। लक्ष्मण जी से कहा, कैसे माँ हूं मैं तुम्हारी? शूर्पणखा ने कहा, गर्भ धरो न खिलायो गोद, न दूध पियो तुमने पुचकारी। मैं गलंक में राज करूं और तू वनवास करे ब्रह्मचारी। भेंट भई सपने न कवं, कही कारण मैं तेरी महतारी। तेरी महतारी कैसे होगी? शूर्पणखा कहती। लक्ष्मण जी बोले, बिल्कुल ठीक कहती हो। गर्भ धरो न खिलायो गोद, न दूध पियो हमने पुचकारी, और तू गलंक में राज करे और मैं वनवास करूं ब्रह्मचारी। लेकिन आस लिए स्त्री कन की मम भ्रात समीप जभी तू पधारी। उस ही क्षण निशाचरिये तू सीए समेत सही महतारी। जिस वक्त तूने अपने मन में ये विचार किया कि मैं राम से विवाह करूंगी, और राम से विवाह जिसका होता है, जैसे तूने भैया से विवाह करने के लिए मन बनाया तो उसी समय मेरी माँ हो गई। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे शूर्पणखा के जेबी गाड़ी गई, फिर राम जी के पास गई, राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। शूर्पणखा सोचती है सारे खुरापात की जड़ ये सीता है, ये सीता की वजह से ये दोनों विवाह नहीं करना चाहते, तो इसको ही समाप्त कर दूं। तो विकट रूप धरते उसे लगी जरा नहीं देर, और माला थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। जी के रूप में प्रकट हो गई, सीता की तरफ दौड़ी। लक्ष्मण भैया ने सोचा, अच्छा सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में चूर चूर
सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर सोचा इसकी गर्दन मरोड़ लातों से और मुझको से तकदी का भार दूर कर और मुझको से तकदी का भार दूर कर लेकिन भाई का ऐसा प्रभाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की, लखन न सकते काल और काट लिए निश्चरी के नाग कान तत्काल। बोले श्याम रामचंद्र की। सूर्पणखा के नाग कान काट दिए। इस प्रकार सूर्पणखा का ये प्रसंग समाप्त होता है और राम कथा भी क्षणिक सुनानी है, क्योंकि भागवत कथा आगे का प्रसंग रुक जाएगा। इसलिए सियापत रामचंद्र भगवान की